Hello everyone, welcome to my channel. Today topic is economics, economy and central problems of an economy. ये टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग चैप्टर है जिसमें हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमी का मीनिंग पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स उसका डिफरेंस करेंगे। फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे जो हमारी इकोनॉमी में प्रेजेंट है। स्टार्टिंग विथ डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसमें हम स्कार रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज हमारे पास बहुत लिमिटेड हैं उसको हम एफिशिएंटली यूज़ करते हैं ताकि हमें एक मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिल सके। इकोनॉमिक्स को हम दो सब्जेक्ट्स मैटर में डिवाइड कर देते हैं, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम से ही माइक्रो से पता लगता है कि ये इसका स्कोप थोड़ा कम है। ये इकोनॉमी ये इकोनॉमिक्स हमें स्मॉल इकोनॉमी मतलब इंडिविजुअल इकोनॉमिक पे स्टडी करवाती है, जिससे हमें पता लगता है कौन से डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करने चाहिए और उनके प्राइसेस और क्वांटिटी का पता करने में हेल्प करती है। दूसरी आती है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दिस इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी एज अ होल। हमारा फोकस सिर्फ इंडिविजुअल पे नहीं होता, हमारा फोकस पूरी इकोनॉमी में होता है। हमें एग्रीगेट मेजर्स चाहिए होते हैं, टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट प्राइस लेवल, पूरी मार्केट का, पूरी इकोनॉमी का हमें प्राइस लेवल पता लगता है। ऑन द अदर हैंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पे या एक यूनिट के ही बारे में पता लगता है। इसका डिफरेंस पढ़ेंगे तो डिफरेंस बहुत क्लियर है। पहले स्टार्टिंग विद द मीनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को स्टडी करती है। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को स्टडी करती है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज हैं वो है डिमांड, सप्लाई, फैक्टर, प्रोडक्ट, इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एट द इंडिविजुअल लेवल। और हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक नेशनल लेवल की इश्यूज पढ़ते हैं, जैसे नेशनल इनकम हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, जनरल प्राइस लेवल, मनी, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। बिजनेस एप्लीकेशन, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ इंटरनल इश्यूज में ही अप्लाई होती है, बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे एक्सटर्नल इश्यूज और इन्वायरमेंट में अप्लाई होती है। स्कोप बहुत क्लियर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत लिमिटेड स्कोप है, छोटा स्कोप है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का वाइडर स्कोप है। Now we are going to discuss the meaning of economy. इकोनॉमी एक बहुत ही वाइडली यूज कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमी होता क्या है, हमारे जो आसपास में इन्वायरमेंट, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो जो चल रही हैं और हमें बताती हैं कि वो एक्टिविटीज़ हमारे लिविंग, हमारे हमारे अर्निंग को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, वो होती है इकोनॉमी। इट इज़ सिस्टम जो स्प्रेड है ओवर अ पर्टिकुलर एरिया, जो बताता है कि हम कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करें, जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी हमारे अर्निंग्स को और बढ़ाएं या फिर इफ़ेक्ट करती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं हमारी? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी की क्या क्या ऐसी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। ये इकोनॉमिक इन द कोर्स ऑफ दिस बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हर सोसाइटी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। ये प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ती हैं? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमारी जो अनलिमिटेड डिमांड्स हैं उसको कोप नहीं कर पाते, इसलिए हमें उस अनलिमिटेड डिमांड में से कुछ चॉइसेस लेनी पड़ती हैं, क्यों? बिकॉज वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज। हम दूसरे वर्ड्स में कह देते हैं कि हमें लिमिटेड रिसोर्सेज में से डिसाइड करना पड़ता है और ये डिसीजन ही बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स तीन तरह की आती हैं, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉब्लम कि व्हाट टू प्रोड्यूस। ये दो तरह, हम इसको दो डिमेंशंस में बांट देते हैं। पहला, कैसी सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस करनी है और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें ज़्यादा फूड, क्लोथिंग या हाउसेस या फिर लग्जरियस गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, नेसेसिटी प्रोड्यूस करनी है, या फिर कोई एग्रीकल्चर ज़्यादा
एग्रीकल्चर गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करना है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये व्हाट टू प्रोड्यूस हमें चॉइस करना पड़ता है कि हम कैसी डिमांड होगी, किस टाइप का गुड हमें प्रोड्यूस करना चाहिए और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए। सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। इसका मतलब है कौन सी टेक्निक लगेगी प्रोडक्शन के टाइम, वेदर इट विल यूज़ द लेबर इंटेंसिव या हमें कैपिटल इंटेंसिव, ये हमें चॉइस करना पड़ता है। ये चॉइस हमारा डिपेंड करता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे के हैं। थर्ड एंड लास्ट प्रॉब्लम इज़ फॉर whom टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम डील्स विद द फाइनल कंज्यूमर, कि हमने जो गुड प्रोड्यूस किया है उसका फाइनल कंज्यूमर कैसा होगा। रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए हर सोसाइटी के सेक्शन के डिमांड्स को, नीड्स को ध्यान में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इकॉनमी में प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कौन से सेक्शन की डिमांड्स को फुलफ़िल करें। अब ज़रूरी नहीं है कि हर सेक्शन की डिमांड को, हर सोसाइटी के सेक्शन की डिमांड को हम पूरी कर सकते हैं, इसलिए हमें कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही डिमांड चूज़ करने पड़ते हैं और हमें उस हिसाब से ही अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। ये इसकी वजह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है। किसी के पास इनकम कम है, किसी के पास इनकम ज़्यादा है, कोई अफोर्ड कर सकता है जो हमने गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं, कोई नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उनकी बाइंग बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसलिए फॉर whom टू प्रोड्यूस इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। अब कुछ सल्यूशन हैं इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के। ये सल्यूशन डिपेंड करते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी की है। हमारे पास तीन तरह की इकोनॉमी है, जैसे फर्स्ट वन इज़ मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी एंड थर्ड इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। और हर इकोनॉमी का डिफरेंट सल्यूशंस हैं ये प्रॉब्लम्स के। नंबर वन इज़ मार्केट इकोनॉमी। ये एक फ्री इकोनॉमी है, ये प्रोड्यूसर की मर्ज़ी से चलती है। प्रोड्यूसर की मर्ज़ी है कि वो कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे और किसके लिए करे। इनके पहले प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस। ये व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। इसमें वही गुड प्रोड्यूस होंगे जिसमें प्रोड्यूसर रहेगा कि उसका हायर प्रॉफिट है। हाउ टू प्रोड्यूस, वो वही टेक्निक यूज़ करेगा जो एफिशिएंट है और उसका कॉस्ट को कम कर रही है। थर्ड इज़ फॉर whom टू प्रोड्यूस। ऑब्वियस है, प्रोड्यूसर फ्री है, उसके पास कोई भी चॉइस है, वो वही उनके लिए प्रोड्यूस करेगा जो उसको हाई प्राइजेस पे कर सकते हैं। इस इकोनॉमी में पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इग्नोर किया जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिवाइड की प्रॉब्लम आ जाती है। सेकेंड इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में सारा कंट्रोल क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, गवर्नमेंट के हाथों में होता है। गवर्नमेंट, जैसे पहली इकोनॉमी में सारा कंट्रोल प्रोड्यूसर के हाथ में था और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, हायर प्रॉफिट। इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट के हाथ में होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। मतलब ये बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। और वही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं जो सेंट्रल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ठीक हैं और यूज़फुल है सोसाइटी में। और वही प्रोडक्शन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अडॉप्ट होगी जो सोशली ज़्यादा एफिशिएंट है और जो सोशल वेलफेयर को कंट्रीब्यूट करती है। लास्ट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रल इकोनॉमी की उसके फीचर्स को शेयर करती है। कुछ फीचर्स उसके मार्केट इकोनॉमी के हैं, कुछ फीचर्स उसके सेंट्रल इकोनॉमी में हैं। इसमें डिसीजन लिए जाते हैं प्रॉफिट के बेसिस पे भी और सोशल वेलफेयर के बेसिस पे भी। कुछ डिसीजंस प्रोड्यूसर लेता है, कुछ डिसीजन गवर्नमेंट लेती है और दोनों के कंट्रीब्यूशन से ये मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। डिसीजन सिर्फ सोशल वेलफेयर या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देख के नहीं ले जाते, दोनों के व्यूज़ को कंसिडर किया जाता है। हाउ फार प्रोड्यूस लेफ्ट इंटायरली टू मार्केट फोर्सेस नॉट टू एनी सेंट्रल। मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड किया जाता है, जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसकी कम डिमांड होगी वो कम प्रोड्यूस होगा। दोनों मार्केट फोर्सेस और सेंट्रल अथॉरिटी अपना एक मेजर रोल प्ले करते हैं, जिनका फोकस सिर्फ यही है प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करें और सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव भी इग्नोर ना हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोनॉमी एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी।
If you like the video, please like, share and subscribe, and if you are having any doubt, please drop in the comment box. Thank you.